अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 9 के पार्ट डी के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो 9C के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना सीखी थी। आगे फर्दर हम चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमें ऐड करना होता है गुड्स इन प्रोसेस बिगनिंग, जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है यहाँ। गुड्स इन प्रोसेस बिगनिंग या ओपनिंग which is of rupees 44,000. Total goods in process की जो अमाउंट है हमारे पास 3,29,000 बन जाते हैं ये। इस 3,29,000 में से जब हम लेस करते हैं अपने गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग के अमाउंट विच इज ऑफ रुपीज 27,000, जो कि 3,02,000 बन जाते हैं, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की रिक्वायरमेंट थी, हमने वो स्टेटमेंट तैयार कर दी है। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। एक क्विक समरी आपको देना चाहेंगे कि हमने सबसे पहले क्या करा। हमने सबसे पहले क्विक रिव्यू किया क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में से फिर हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उनको हमने ग्रीन कलर यूज़ करते हुए टिक कर लिया, हाईलाइट कर लिया इन अदर वर्ड्स। और उसके साथ ही हमने रेड स्टेरिक से हमने अपने एडजस्टमेंट जिन आइटम्स की रिक्वायर्ड थी उनको हमने हाईलाइट किया। और उसके बाद हमने अपनी स्टेटमेंट बनाना शुरू की, जिसमें हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज़ कंप्यूट किया, जिसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल ओपनिंग में। जब हमने ऐड किया नेट परचेज अगेन वही तरीक़ाकार है, वही तमाम कंप्यूटेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी थी। ग्रॉस परचेज में ऐड करते हैं फ्रेड इन, तो हमारे पास डिलीवर्ड कॉस्ट आ जाता है। डिलीवर्ड कॉस्ट से जब लेस करते हैं परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट, तो हमारे पास नेट परचेज आ जाती है। अगेन स्टूडेंट्स, जब हम रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर ऐड करते हैं अपनी नेट परचेज, तो टोटल जो हमारे पास आता है इसका अमाउंट वो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कहलाता है। और रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से जब आप लेस करते हैं रॉ मटेरियल की एंडिंग के अमाउंट विच वर ऑल्सो गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन, तो हम रॉ मटेरियल यूज़ पर पहुंच जाते हैं, जिसे आप रॉ मटेरियल कंज्यूम के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूज के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स हमने इसके बाद ऐड किया डायरेक्ट लेबर। अगेन डायरेक्ट लेबर एक ऐसा कंपोनेंट था जिसमें हमारी एडजस्टमेंट आ गई थी। तो हमने देखा कि हमारे पास 58,000 का अकाउंट मौजूद था डायरेक्ट लेबर का, जबकि ऑन द अदर एंड हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर 2,000 की अनपेड लेबर भी मौजूद थी, विच मीन्स हमें इसको भी अपनी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हिस्सा बनाना था। तो इसलिए हमने 58,000 के अंदर ऐड किया 2,000 विच मेक्स एन अमाउंट ऑफ 60,000। और जब हमने रॉ मटेरियल यूज में ऐड किया डायरेक्ट लेबर, तो हम जो अमाउंट निकालने में, जो अकाउंट ड्राइव करने में कामयाब हुए, वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है, विच इज़ 2,37,000। अगेन फिर हमें फैक्ट्री ओवरहेड को कंप्यूट करना था। तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हम कुछ आइटम्स, कुछ अकाउंट्स पहले ही हाईलाइट कर चुके थे, जिसको हमने हिस्सा बनाना था फैक्ट्री ओवरहेड का। तो जिसमें मशीन रिपेयर आपके पास मौजूद है स्टूडेंट्स, हीट एंड लाइट मौजूद है। अगेन फैक्ट्री इंश्योरेंस के अंदर एडजस्टमेंट मौजूद थी। हमने आपको एडजस्टमेंट बताई कि इंश्योरेंस पे किया गया था जुलाई की 1st को, जबकि हम ये जो स्टेटमेंट बनाने खड़े हुए हैं वो हुए दिसंबर 31 को स्टूडेंट्स। तो हमने 1 साल के लिए जो अमाउंट पे की थी उसको हमने कन्वर्ट किया मंथ्स के अंदर, और फिर 6 मंथ्स जो हम यूज़ कर चुके थे हमें उसको अपने स्टेटमेंट का हिस्सा बनाना था। जब हमने मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारे पास अमाउंट आई 3,000, जो कि हमारी फैक्ट्री इंश्योरेंस की अमाउंट है, जो कि अब तक कंज्यूम हो चुकी है। इनडायरेक्ट लेबर अगेन हिस्सा बना। फिर फैक्ट्री सप्लाईज हमारे पास 10,000 मौजूद थी, जबकि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन पीरियड हमारे पास 2,000 की
फैक्ट्री सप्लाईज स्टिल ऑन हैंड थी, मीन्स कि हम 8000 की सप्लाईज यूज़ कर चुके थे, कंज्यूम कर चुके थे। तो हमने कंजम्पशन को, एक्सपेंस को हिस्सा बनाया और फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन जो फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर था, डेप्रिसिएशन जो फैक्ट्री मशीनरी के ऊपर था, उसको हमने फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनाया। और जब हमने इन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को सम किया तो हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट आई वो 48,000 आई। स्टूडेंट्स, प्राइम कॉस्ट में जब हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है विच इज़ 2,85,000। अगेन फिर हम आगे बढ़े और हमने गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग को जब ऐड किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो टोटल गुड्स इन प्रोसेस जो फैक्ट्री के अंदर इस वक्त प्रोसेस में मौजूद था वो हमारे पास आ गया। और फिर हमने लेस किया उसमें से गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग स्टूडेंट्स विच इज़ ऑफ 27,000। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आई वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 3,02,000 ये जिसे हम फिनिश गुड्स के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आपको कंप्यूट करना समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब इसके नेक्स्ट पार्ट इनकम स्टेटमेंट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।